एक होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, एक होता है वंदनात्मक मंगलाचरण, जिसमें प्रणाम है, वंदे हम श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें जिस ग्रंथ का मंगलाचरण है उस ग्रंथ में क्या सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के साथ प्रणाम किया गया। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है, और किसी भी विलक्षण ग्रंथ का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक ही होता है, जिसका उद्देश्य निश्चित हो, जिस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य निश्चित हो, उसमें सदा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक होता है। और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य क्या है, एक बात मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, सबका अपना अपना उद्देश्य स्वतंत्र हो सकता है। कोई तर्पण के लिए कथा कर रहा हो, कोई अर्पण के लिए कर रहा हो, कोई समर्पण के लिए कर रहा हो, कोई विमर्श के लिए कर रहा हो, कोई जिज्ञासुता के लिए कर रहा हो, कोई केवल क्योंकि होता है उसके लिए कर रहा हो, कोई यश के लिए कर रहा हो, कोई कराल और व्याल से मुक्त होने के लिए कर रहा हो, और कोई कमाल के लिए कर रहा हो। ये तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति है। एक बात बिल्कुल सुस्पष्ट है, यथा हरौ भगवती भक्तिर्नृणाम भविष्यति। श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वात्मन्यखिलाधारी इति संकल्प पल का प्रॉमिस कराया महाराज। आपके उद्देश्य की पूर्ति जो भी हो, एक बीज के उद्देश्य होता है दूसरे बीज को जन्म देना। ध्यान दीजिएगा, एक बीज का उद्देश्य होता है दूसरे बीज को जन्म देना। उस बीज को जन्म देने के लिए फल रास्ते में आता है, पेड़ रास्ते में आता है, पत्ते रास्ते में आते हैं, जड़ रास्ते में आती है, पर बीज से बीज तक का सफर है वृक्ष का। सदा ध्यान रखिएगा, आम का बीज लगाइए गुठली तक ही पहुंचेगा महाराज, जो फिर से बीज बन सकती है, सदा सदा बन सकती है। ऐसे ही लौकिक, भौतिक, जागतिक, ऐहिक, ऐन्द्रिक जितनी भी इच्छाएं हैं इस कल्प वृक्ष के नीचे अवश्य पूरी हो सकती होंगी, पर यह पेड़ लगा है, यह बीज लगा है एक बीजोत्पत्ति के लिए। और वो बीज क्या है? हो सकता है आपकी दुनियादारी के काम बन गए हों, हो सकता है जिसकी संतान नहीं हो उसे मिल गई हो सकता है जिनके विवाह न हुए हों हो गए हों, हो सकता है जिनकी आर्थिक उन्नति होनी हो गई हो सकता है जिनके व्यापार शिथिल हो वो फिर से सबल हो गए हो सकता है समाज में यश की भी आपको बहुत प्राप्ति हो गई हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के ग्रह नक्षत्र जो क्रूर थे वो संयमित हो गए हो सकता है कि पितृ पूर्वज तृप्त होकर निवृत्त होकर मुक्त हो गए हो सकता है परिवार में फिर से सौहार्दता व्याप्त हो गई हो। पर इस सब होने के साथ साथ श्रीमद् भागवत जी का मूल्य उद्देश्य ये सब नहीं है। क्या है? आपके हृदय में राधा रमण के चरण की अहेतु की प्रीति स्थापित हो जाना।